कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर कराएंगे, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा, और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक है, तो चलिए जो आपका हिंदी विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको अच्छी से इस पेपर को याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है बिहारी किस काव्यधारा की कवि हैं। तो आपका आता है रीतिबद्ध काव्यधारा, और बात आता है रीति सिद्ध काव्यधारा, और साथ आपका रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा, और आपका दा आता है रीतिबद्ध काव्यधारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा। ठीक है, रीति सिद्ध काव्यधारा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है पक्षियों को, और बाता वर्षा को, और साता बिजली को, और दाता बादलों को। तो यहाँ पर कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा बादलों को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। ठीक है, संचारी भाव से, और बाता अनुभाव से, और साता आपका विभाव से, और दाता स्थायी भाव से। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा विभाव से। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा देख लीजिए संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो यहाँ पर संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा संस्कृत मानव। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत मानव कहा गया है। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता दो शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका और साता समास, बात आपका सर्वनाम, और साता आपका संधि, और दाता संज्ञा। तो यहाँ पर दो शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका समास हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है, ठीक है, मैया चावल अमनिया कर रही थी। वाक्य में अमनिया का अर्थ है, तो आपको अमनिया का अर्थ बताना क्या रहेगा। तो आपका था फटकना, और बाता साफ करना, और साथ आपका चुनना, और दाता धोना। तो जो आपके यहाँ पर दिया मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है, तो अमनिया का जो आपका अर्थ रहेगा वो रहेगा आपका साफ करना। साफ करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 2 आता उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले रिक्त स्थान। तो पहला आता गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया। तो यहाँ पर गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया, उद्धव आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर दूसरा देख लीजिए। तो दूसरा आता नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट रस में होता है। तो यहाँ पर नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है आपका श्रृंगार रस में, श्रृंगार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व दोनों कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं आपके अलंकार। ठीक है, अलंकार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है गुरु नानक की थाली के थोड़े से डॉट डॉट छिटक कर बाहर गिर गए लड्डू फूल चावल। ठीक है, आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया गुरु नानक की थाली के थोड़े से, ठीक है, थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गया, तो चावल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता, ठीक है, यशोगान डॉट डॉट संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर यशोगान आपका यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 6वां पंचगंगा घाट डॉट डॉट में स्थित है। तो यहाँ पर पंचगंगा घाट है आपका काशी में स्थित। ठीक है, काशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका उद्धव, और दूसरे का आंसर आपका श्रृंगार, और तीसरे का आंसर आपका अलंकार, और चौथे का आंसर आपका चावल रहेगा, और 5वें का आंसर आपका विसर्ग, और 6वें का आंसर आपका काशी। ठीक है, इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य असत्य लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता परशुराम के फरसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो पहला आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका असत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, लय ताल तुक अति गति मात्रा एवं चरण, ठीक है, चरण से मुक्त रचना।
चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की माँ में थी। तो आपका जो यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका चौथा आता है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा आता है, राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो आपका यह यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। फिर जो आपका छठवां था, भोलेनाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे। तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब प्रश्न आपका 4 आता है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। तो पहले आती है, ठीक है, दंतुरित। तो दंतुरित को आपको मैच करना है यहाँ बच्चों के नए नए दांत से। ठीक है, फिर जो आपकी दूसरी आती है, अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। तो इसको आपको अतिशयोक्ति अलंकार से मैच कर देना है। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है, रेल का टिकट। तो रेल का टिकट आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बादंत आनंद कौशल्यानंद। ठीक है, इसको आपको मैच कर देना तीसरी। और जो आपके यहाँ पर चौथी आती है, क्रियाकर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर क्रियाकर्ता के अनुसार को आपको मैच कर देना है यहाँ पर कर्तवाच्य से। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आती है, मीठी बोलने वाला। तो मीठी बोलने वाला होता है आपका मृदुभाषी। ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। जो आपकी छवीं आती है, अणु बम विस्फोट। तो इसको आपको विज्ञान का दुरुपयोग से मैच कर देना है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता, मुख्य गायक को, ठीक है, ढांढस बधाने का काम कौन करता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा संगीतकार। ठीक है, संगीतकार करता है। तो आपका इसका आंसर संगीतकार हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, संगीतकार रहेगा पहले का आंसर। फिर दूसरा था, काव्य की आत्मा किसे कहा गया। तो यहाँ पर काव्य की आत्मा यहाँ पर रस को कहा गया। तो दूसरे का आंसर आपका रस रहेगा। फिर आपका तीसरा था, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती थी। तो इसका आंसर रहेगा कार्तिक माह से। ठीक है, कार्तिक माह से शुरू होती थी। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कार्तिक माह से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, बीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। तो यहाँ बीर रस की कविताओं में, ठीक है, ओज गुण होता है। तो ओज गुण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ओज गुण। फिर आपका जो यहाँ पाँचवा आता, सना सना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र धर्म चक्र है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, धर्म चक्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है, लेखक आगे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है। तो यहाँ पर लेखक आगे ने मानव निर्मित सूरज, ठीक है, परमाणु विस्फोट को कहा है। इसका आंसर आपका रहेगा परमाणु विस्फोट को। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, परमाणु विस्फोट को आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके एक शतवाक्य में उत्तर है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। इसका अथवा आता, नई कविता के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपको प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता है, प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों को प्रयोग किया है। और दूसरी विशेषता रहेगी, प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। ये आपकी यहाँ पर 2 विशेषताएं हो जाती हैं। और जो इसका आपका अथवा दिया गया था, ठीक है, नई कविता के कोई 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, नई कविता के 2 कवि आपके रहेंगे, शमशेर बहादुर सिंह, और इनकी आपकी रचना हो जाएगी, इतने पास अपने और बात बोलेगी हम नहीं। फिर आपके दूसरे रहेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, और इनकी जो रचना रहेगी, सन्नाटा और गीत फरोश। ठीक है, आपका 6वें का अथवा का आंसर। और जो आपके यहाँ पर इसका 7वां क्वेश्चन दिया गया, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देखिए, तुलसीदास पर आपको क्या लिखनी है, 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर तुलसीदास की जो 2 रचना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विनय पत्रिका और रामचरितमानस और पार्वती मंगल और 2 हवली। ठीक है, आपकी यहाँ पर रचना दी गई हैं। तो यहाँ से आपको 2 रचना याद कर लेनी है और इनका भावपक्ष देख लीजिए। तुलसीदास जी राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास के दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं सामान्यवादी था। ठीक, कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको भावपक्ष कर लेना है याद। ठीक है, और कलापक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का।
और आपको साहित्य में स्थान याद नहीं करना है, सिर्फ आपको कला पक्ष याद करना है और आपको भाव पक्ष याद करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर 2 रचना याद करनी है, ठीक है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया है मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। हमने आपको तुलसीदास पर करा दिया और आपको जो यहाँ पर दिया गया मंगलेश डबराल, ये आपका अथवा में है, तो आपको इसमें एक ही करना है, ठीक है। अब चलिए आपका 8वां आता है, तो 8वां देख लीजिए, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का, ठीक है, सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं, परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेशित हो गए और उसी वक्त, ठीक है, आप यहाँ पर देव सहस्त्रार्जुन और उसके वंश का नाश करने का संकल्प लिया एवं महेशमती पहुँच गए। इस तरह से पूरा आपको यहाँ भुजाएं काट दी, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, ठीक है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो जो आपका 8वें का अथवा का आंसर वो देख लीजिए, मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां मानव जीवन में आए दुख और, ठीक है, निराशाओं की प्रतीक है। कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि को जीवन की, ठीक है, आप यहाँ पर नरस्वरता का बोध भी हो रही है, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8वें का अथवा का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां था, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गोवर्धन क्यों कहा है, लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देखिए, मिट्टी की गोवर्धन में इसकी उपजाऊ शक्ति है जो इसमें मिले अनेक तत्वों के कारण होती है। उन तत्वों की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी भिन्न भिन्न रंगों को प्राप्त करती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर बढ़ाने में सहायता देते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 9वें का अथवा आता है, श्री संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो जो आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, ठीक है। संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता। जब मुख्य गायक गाते गाते थकान अनुभव करता है तो संगीतकार उसे सहयोग देता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। ये आपका 9वें क्वेश्चन का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया, खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी खंड काव्य की 2 विशेषता हो जाएगी। खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है और दूसरी विशेषता रहेगी इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण होती है और तीसरी विशेषता भी दी गई, तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर जो आपका 10वें का अथवा आता है, स्थायी भाव और संचयी भाव में आपको कोई 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संचारी भाव और स्थायी भाव में आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। संचयी भाव की संख्या 33 है और इसकी संख्या केवल 10 है। ये स्थायी भाव के अंग है और ये संचयी भाव के अंग नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ से 2 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में 2 अंतर है, ठीक है। इस छंद में मात्रा की गणना की जाती है और इस छंद में वर्ण की गणना की जाती है। उदाहरण आपका रहेगा दोहा चौपाई, इसका उदाहरण रहेगा आपका सवाया कवित्त, ठीक है। इस तरह से आपका मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, इसका अथवा आता है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, जहाँ जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावों या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। साथ ही इसका उदाहरण आपके 3 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई एक उदाहरण याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और आपका उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आना एक ऊनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा आत्मकथा, ठीक है, और नाटक, और साथ ही आपका एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से पूरा आपके नामों को याद कर लेना, ठीक है। आत्मकथा, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कहानी उपन्यास में आपके 4 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका आता है स्वयं प्रकाश अथवा इस्पाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है स्वयं प्रकाश, इस पर जो विशेषताएँ वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर स्वयं प्रकाश की विशेषताएँ, ठीक है, आपकी स्वयं प्रकाश की विशेषताएं दी गई, तो पूरा आपको याद कर लेना। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा दिया गया इस्पाल की साहित्यिक विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है। तो 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए,
ठीक है, आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, तो लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कैप्टन अपने इन्हें गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर जो आपके इसका अथवा और दिया गया, लेखक को नाना साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका आंसर, लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नाना साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। इस तरह से पूरा आपको उदासीनता का आभास हुआ। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी की पिताजी को अपनी बेटी पर गर्व और संतोष तब महसूस हुआ जब उनकी सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर, ठीक है, अम्बालाल जी ने मन्नू के भाषण की तारीफ की। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका इसका अथवा दिया, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, ठीक है, होगा लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ और जिसे बांटा ना जा सके। तो इनका आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि यह बहुत सरल है, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। और इसका जो अथवा आता है, निम्नलिखित शब्दों के अनिकार्य शब्द लिखी, तो इसको भी आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां आता है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सजगना क्यों भूल जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, वे उसके हर खेल व उद्गड़ के साथी हैं। इस तरह से पूरा आपको मज़ा उठाने लगता है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो अथवा आता है 7वें का अथवा, तो आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप 7वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन दिए थे 7वें प्रश्न तक, इनके आंसर हमने करा दिए। अब आपका 18वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित काव्यांश का आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। तो आप इसको देख लीजिए। और आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश से दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। आपका 20वां प्रश्न आता है, समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा आता है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। फिर आपका 21वां आता है, निम्नलिखित आपतित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो ये आपका काव्यांश से दिया गया। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो गद्यांश आपका बहुत सरल होता है काव्यांश की तुलना में। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है हिंदी का वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न है, उन सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।